त्रिपुरा में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आगामी 16 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव होना है। हर बार की तरह बीजेपी यहां भी चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और कई क्षेत्रीय पार्टियां भी जोरदार तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। त्रिपुरा की लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सियासी टक्कर भी उतनी तेज होती जा रही है। पिछले कुछ समय में त्रिपुरा के सियासी समीकरण तेजी से बदले हैं। त्रिपुरा मोथा, जो सिर्फ 2 साल पहले ही पार्टी बनी थी, आज बीजेपी, कांग्रेस और CPI-M जैसे राष्ट्रीय दलों को सीधे चुनौती दे रही है। त्रिपुरा के पूर्ववर्ती माणिक राजवंश के वंशज के रूप में प्रद्योत किशोर माणिक देववर्मा की अपनी व्यक्तिगत अपील पर आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। अगर त्रिपुरा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो देववर्मा किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं। पूर्व शाही परिवार के वंशज प्रद्योत देववर्मा की अगुवाई वाली त्रिपुरा मोथा के रूप में त्रिपुरा में बड़ी क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरी है। त्रिपुरा मोथा अप्रैल 2021 में हुए त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासित जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी और IFT गठबंधन को सीधे चुनौती देते हुए 28 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आदिवासी समुदाय के बीच प्रद्योत की गहरी पैठ है, क्योंकि आदिवासी समुदाय की अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। बुबगरा के राजा प्रद्योत किशोर माणिक देववर्मा बीते दिनों त्रिपुरा के गोमती जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित एक विधानसभा क्षेत्र अम्पी नगर के एक मैदान में जनसभा कर रहे थे। इसी दौरान वह माइक पर बोलते हैं और हजारों की भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। देववर्मा की करीब हर रैली में चुप रहने को सोची समझी रणनीति के तहत देखा जा रहा है। आदिवासी समुदाय त्रिपुरा की आबादी का करीब 30% है। राज्य की कुल 60 सीटों में से 20 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। त्रिपुरा में 2 साल पहले तक 8 से अधिक आदिवासी दल थे। प्रद्योत के प्रवेश ने लड़ाई को इनमें से 2 तक सीमित कर दिया। मोथा और इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT कई दल बदल के बावजूद टिका हुआ है। बता दें, 2018 के चुनाव के बाद से दल बदल, इस्तीफे और विधायकों की मृत्यु की एक श्रृंखला के बाद 7 सीटों वाले सदन में अब भाजपा के 33 सदस्य हैं। इनमें IPFT के 4, CPI-M के 13 और कांग्रेस के 1 सदस्य हैं। बाकी सीटें खाली हैं। प्रद्योत 2 साल पहले कांग्रेस से अलग हुए थे, तो वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पर मतभेदों को लेकर प्रद्योत ने मोथा की स्थापना की। पार्टी ने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को लेकर 2021 के आदिवासी परिषद चुनाव में जीत हासिल की। मोथा अब 42 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। प्रद्योत के ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को पिछले 2 साल में त्रिपुरा, मिजोरम, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में रहने वाले आदिवासियों के लिए एक प्रस्तावित राज्य के रूप में पेश किया गया है। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस पर जोरदार हमलों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस बदला है। अब उनके निशाने पर सीधे सीधे त्रिपुरा मोथा के नेता प्रद्योत देववर्मा आ गए हैं। अमित शाह अब लेफ्ट और कांग्रेस को तो पूरी तरह नकार देते हैं, लेकिन त्रिपुरा मोथा के नेता का नाम लेकर ज्यादा महत्व देने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ये रणनीति अक्सर देखी गई है कि वो मुकाबले में सामने खड़ी पार्टी की जगह किसी तीसरे नंबर की पार्टी को टारगेट पर लाने की कोशिश करती है। जैसे ही बीजेपी की तरह से हमला बोला जाता है, तीसरे दर्जे की पार्टी रिएक्ट करती है और फिर चर्चा में वे 2 ही रह जाते हैं। मुख्य दावेदार को चर्चा में बने रहने के लिए नए हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। अमित शाह फिलहाल त्रिपुरा में ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में अमित शाह ने त्रिपुरा मोथा पर CPM और कांग्रेस की लीग में शामिल होने का आरोप लगाया था और देखते ही देखते त्रिपुरा मोथा के नेता प्रद्योत देववर्मा शुरू हो गए। बीजेपी को बीजेपी की ही भाषा में जवाब ही नहीं दिया, बल्कि बीजेपी के आसपास के राज्यों में औकात भी बताने लगे। अमित शाह के आरोपों पर प्रद्योत देववर्मा ने जनता से कहा, मैं देश के गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि माणिक कबीला किसी के सामने नहीं झुकता
और ये किसी की बी टीम नहीं है। प्रद्योत देवबर्मा अपने दादा महाराजा वीर विक्रम का नाम ले जाने से भी खासे खफा दिखे। बोले, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझ लें कि वीर विक्रम का पोता अपनी जमीन, अपने लोग किसी को नहीं बेचेगा। और फिर जोर देकर बोले, हम किसी की बी टीम नहीं हैं। और फिर ये समझाना शुरू किया कि कैसे बीजेपी कई राज्यों में बी टीम बनी हुई है। देवबर्मा ने बताया, समझाया कि बीजेपी नागालैंड में बी टीम है, मेघालय, शिलांग और गारो हिल्स में बीजेपी किसी और पार्टी की बी टीम है। बीजेपी मिजोरम में किसी और दल की बी टीम है। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी AIDMK की बी टीम है। बीजेपी से अपनी पार्टी की तुलना करते हुए प्रद्योत देवबर्मा बोले, बीजेपी कई पार्टियों की बी टीम है, टिपरा मोथा एक छोटी पार्टी है, ये पार्टी झुकती या समझौता नहीं करती है। टिपरा मोथा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ग्रेटर टिपरालैंड के लिए लड़ाई लड़ने का वादा किया है। साथ ही 20,000 नई नौकरियां, जनजातीय परिषद के लिए पुलिस फोर्स और आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए एक मुश्त पैकेज की भी घोषणा की है। सत्ता में वापसी के लिए जूझ रही बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया जा चुका है। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए जेपी नड्डा ने त्रिपुरा में सरकार बनने पर मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की है। बीजेपी ने गरीबों के लिए 5 रुपए में भोजन देने की स्कीम लाने की भी बात की है। बाकी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये तो है कि बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन से भारी दबाव महसूस कर रही है। यही वजह है कि टिपरा मोथा का नाम लेकर चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में करने की कवायद चल रही है। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत बिस्व शर्मा समझा रहे हैं कि टिपरा मोथा को एक वोट भी देने का मतलब वो वोट बर्बाद करने जैसा है। और अमित शाह समझाते हैं कि कैसे टिपरा मोथा और वाम मोर्चा के बीच गुप्त समझौता हो चुका है। वाम मोर्चा में CPM 47 सीटों पर और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पूरे वक्त लेफ्ट और कांग्रेस को लड़ते देखा गया, लेकिन चुनाव आते ही दोनों ने हाथ मिला लिए। असल में और कोई चारा भी नहीं बचा था। मीडिया से बातचीत में बीजेपी से कांग्रेस में लौट आए सुदीप रॉय बर्मन दलील दे रहे हैं, किसी को तो बलिदान देना ही था। वैसे भी ये गठबंधन बीजेपी के सामने अस्तित्व बचाने के लिए ही हुआ है। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे डालते हैं, जिसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। सुदीप रॉय बर्मन का कहना है कि चुनाव नतीजे आने के बाद टिपरा मोथा से ही गठबंधन किया जा सकता है। कांग्रेस नेता की ये बात तो बीजेपी के पक्ष में ही कही जा रही है। अमित शाह यही तो समझा रहे हैं। भले ही सुदीप रॉय बर्मन टिपरा मोथा के कांग्रेस के साथ ही गठबंधन का इशारा कर रहे हों, लेकिन अभी चुनावी गठबंधन में होने की वजह से दायरे में तो CPM भी अपने आप आ जाती है। फिर तो अमित शाह जो कह रहे हैं वो सही ही है। टिपरा मोथा 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खास बात यह है कि 42 में से टिपरा मोथा के 22 उम्मीदवार गैर आदिवासी नेता हैं। त्रिपुरा में 20 सुरक्षित सीटें हैं। टिपरा मोथा की सबसे बड़ी ताकत वे सीटें हैं और अमित शाह की नज़र वहीं टिकी हुई हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।